यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। आज हम जिस शख्सियत से मिल रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और यूनिवर्सल न्यूज़ के सीईओ हैं ज़ीशान कुरैशी। ज़ीशान कुरैशी से हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, वो लगातार चल रहा है, आप वो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। जो ज़कात पे है, तो हमने ये एपिसोड निकाले हैं ज़कात पे के किन लोगों को देना चाहिए और कौन इसके मुस्तहिक हैं और किस तरह से आप ज़कात अदा करेंगे, यही मेरा जो एपिसोड बराबर चल रहा है। और हमारे साथ अब ज़ीशान कुरैशी, आप बात करते हैं। ज़ीशान, आप ये बताएं कि ज़कात है उसको किस तरह से अदा करना चाहिए लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़कात को इस तरह दीजिए जिस तरह दीन इस्लाम ने सिखाया। आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को देखो, उसके बाद आपके पड़ोसी हैं। भाई, अर्ज़ ये है आपसे, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ माशरे में कि राहगीर आ रहे हैं, बच्चे लेके आ रहे हैं, बुरखा पहन के औरतें आ रही हैं, खुदाया इनको चेक करके दीजिए। ये गरीबों का सरमाया है। ये रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना इसलिए आता है कि नमाज पढ़ी जाए, गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को। कोशिश ये करो कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा बिना सहरी के न सो जाए। कोशिश ये करो कि तालीम की तरफ ध्यान दो। एक बच्चा पढ़ेगा तो एक नस्ल पढ़ती है आपकी। कोई आप ये कोशिश करो कि किस तरह बच्चे तालीम के लिए, फ़ीस के लिए, आज आप बीमारी के लिए हॉस्पिटल में बच्चे लोग बैठे हुए हैं। आपके पड़ोस में ये देखिए, आपके पड़ोस में कोई जवान बच्ची तो नहीं है शादी के लायक, उसकी शादी करवाइए। आप कोशिश करिए कि बच्ची इंजीनियर का कोर्स कर रही है, डॉक्टरी का कोर्स कर रही है, आप उस पर तवज्जो दो। आप ये देखिए कि आपके पड़ोस में किसी का घर टपक रहा है, किसी को परेशानी है, किसी को दीगर काम है, उसके काम में आप बराए मेहरबानी चेक करिए कि कोई ज़ईफ़, कोई बुज़ुर्ग आदमी जिसको कोई कमाने वाला ना हो, कोई रान, बेवा, यतीम, मिस्कीन, उसको दीजिए आप ज़कात, और आपके ज़कात पूरी पहुँचेगी। इसका सवाब दीन में, दुनिया में, दोनों जगह मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपसे लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जो मैं आज इस माशरे में देख रहा हूँ कि बुरखे वाली औरतें आ रही हैं आपके घर में, 50-60 औरतें लाइन लगा खड़ी हुई हैं, और आपके नफ्स को गरूर तकब्बुर पैदा हो रहा है। वो आप न पूछ रहा है, न जान रहा है उन औरतों को, न आपके ताल्लुक़ में वो औरत। आप उन्हें 20-20 रुपये, 50-50 रुपये दे रहे हैं, लाइन लगा रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। इससे क्या साबित करना चाहते हो? अपना पैसा क्यों ज़ाया कर रहे हो? मदरसे के लोग आते हैं, जी हमारा मदरसा है, ये यूपी में है, ये बिहार में है, ये कलकत्ता में है। अपने आपका हक़ जो है पड़ोस का है, अपने इलाके की मस्जिदों को देखिए, मदरसों को देखिए। बार बार रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, छानबीन के 70% आपकी ज़कात ज़ाया जा रही है। बराए मेहरबानी, बराए करम, अगर आप लोग ज़कात सही अदा कर देंगे, इंशाअल्लाह ताला मुल्क में बेरोज़गारी, गरीबी, फ़कीरी ये दूर होगी। तालीम पे तवज्जो दीजिए, बच्चों को इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, उस पे पैसे खर्च कीजिए, ना कि पब्लिसिटी करिए। बुरखे वाली औरत की लाइन लगा के मैं देख रहा हूँ, एक गली में एक सिरे से दूसरे सिरे तक औरतें लगी हुई हैं, बेशुमार औरतें आ रही हैं। ऐसा प्लीज़ मत कीजिए, उन लोगों को दीजिए जिनका हक़ है। तो जो गुफ्तगू हो रही थी सोशल एक्टिविस्ट और यूनिवर्सल न्यूज़ के सीईओ ज़ीशान कुरैशी से। ये मिशन मेरा जारी है और भी लोग आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोगों ने इसे फैशन बना लिया है कि देखो मैं कितनी ज़कात देता हूँ। बुरके वाली औरतें या दूसरे लोग आते हैं, वो उनको जानते तक नहीं है और उनको एक टाइम दे देते हैं कि आप इस टाइम आना, हम आपको ज़कात दे देंगे। वो लाइन लगती है, उसके बाद उनको लिफाफे दिए जाते हैं। आप ज़कात नहीं दे रहा है, बल्कि आप अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सिस्टम इस्लाम ने दिया है आपको, उसी सिस्टम को आप फॉलो कीजिए। सिस्टम यह है कि आपके घर में अगर कोई भाई परेशान है, उसका हक बनता है। उसके बाद रिश्तेदारों का नंबर आता है, उसके बाद आस पड़ोस का नंबर आता है, उसके बाद आपके मिलने जुलने वाले आते हैं। और जहाँ तक मदरसों की बात है, आप जहाँ रहते हैं, आपका सबसे ज़्यादा हक उस मस्जिद का है जो आपके घर के करीब है। आपके ज़कात का सबसे बड़ा हक उस मदरसे का है जो मदरसा आपके मस्जिद में है, आपके करीब है। यहाँ हो ये रहा है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि रमज़ान जब आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में मदरसे के अलावा कुछ नहीं है। हम मदरसों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो हक बनता है वो आपके इलाके के मदरसों का बनता है, जो हक बनता है वो इलाके की मस्जिदों का बनता है। एक और ख़ास बात कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उनके पास फ़ीस नहीं है। और आप लोग जो इलाके में रहते हैं उनको पता होता है कि इस घर में या इस आदमी को परेशानी है, या ऐसे लोग मिडिल क्लास के अंदर हैं जिनके पास 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ नहीं है, और आपको मालूम है कि मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आप नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पब्लिसिटी चाहिए होती है।
آپ اس کو بند کریں اور اپنی زکوٰۃ کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کا یوز صحیح نہیں کر رہے ہیں آپ، پھر آپ کہتے ہیں کہ میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں میں پریشان رہتا ہوں، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ صحیح ادا نہیں کر رہا ہے، ایسا اس لیے کہ جو آپ کی زکوٰۃ جا رہی ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں جا رہی، ایسا اس لیے کیونکہ آپ نے زکوٰۃ کو پبلسٹی کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ یونیورل نیوز بیورو